वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। आज हम सीखेंगे वन ऑफ द बुक्स के बारे में जो कि हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें सीखनी होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो जर्नल एक्चुअली होता क्या है? तो जर्नल होती है आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है क्या है ना कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंट्रीज होती हैं तो वो आपकी कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? वो जर्नल में ही रिकॉर्ड होती है। इसीलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, बिकॉज कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इसी बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं हमारे, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे गुड्स का बाइंग, गुड्स की सेलिंग, ठीक है, तो ये सब हमारे ट्रांजैक्शन है। इनके लिए बनता है वाउचर यानी कि बिल, एंड फिर उस बिल के बेसिस पे हम जर्नल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जर्नल लिखा है कि इट इज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या मतलब है इसका? कि ये एक टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, टाइम बेसिस का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को हो रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा, फिर 2 अप्रैल को, फिर 3 अप्रैल को, यानी कि हम क्या करें, डेट वाइज चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर है ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम यानी कि हर एक डेबिट का एक इक्वल अकाउंट अमाउंट में आपका क्रेडिट भी होता है, तो ये रूल ये फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद जर्नल को हम क्या करते हैं, फिर फर्दर 8 बुक्स में डिवाइड करते हैं अगर हमारा बिजनेस एक लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा हो तो। ठीक है, अगर हमारे पास अब पर डे के अगर 1000 ट्रांजैक्शंस हैं या हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं तो ये एक सिंगल बुक में प्रिपेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने जर्नल को डिवाइड कर देते हैं इनटू कैश बुक, जहाँ पे आपके कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, फिर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बुक सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इंडिविजुअली सीखेंगे इनके रिस्पेक्टिव वीडियोस में। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये ऐसे इंट्रो के लिए है ये कि आप क्या करते हो, जर्नल को डिवाइड कर देते हो इनटू 8 बुक्स। इनको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, या फिर इनको सब जर्नल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो कि जर्नल का एक सर्टेन फॉर्मेट है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया बनाया हुआ है। तो इसमें टोटल आपके 5 कॉलम्स होते हैं। जैसे एक आपका हो गया डेट के लिए, दूसरा जहाँ पे हम क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे, फिर थर्ड यहाँ पे एल होता है। एल यानी कि लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का बेसिक मतलब ये होता है कि ये आपको ना पेज नंबर्स बताएगा कि एक सर्टेन ट्रांजैक्शन जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, इसका रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन आपको लेजर में किस पेज पे मिलेगा। ठीक है, तो चीज़ों को वेरीफाई करना, आइडेंटिफाई करना वो इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर फोलियो। ठीक है, उसके बाद अमाउंट के यहाँ पे 2 कॉलम्स होते हैं। एक आपका डेबिट कॉलम होता है, एक आपका क्रेडिट कॉलम होता है। जो अमाउंट आपकी डेबिट होगी वो डेबिट साइड नज़र आएगी, जो क्रेडिट होगी वो क्रेडिट साइड नज़र आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो, मैं उसके लिए एक नया वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।